हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम मैथ्स एकेडमी। हमने लास्ट वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था, उसमें फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद उसके ऊपर हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल भी सारे सॉल्व किए पहली एक्सरसाइज के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसके बाद रिलेशन। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि हमको रिलेशन क्या होता है। जिस तरह से हमारे पास डे टू डे लाइफ के अंदर रिलेशंस होते हैं ना, जैसे पेरेंट्स का चिल्ड्रन के साथ, चिल्ड्रन का पेरेंट्स के साथ, तो ये जो रिलेशन है हमारे पास सेम इसी वे में मैथमेटिक्स में भी हमारे पास कुछ रिलेशंस होते हैं। तो जिस तरह से हमारे पास डे टू डे लाइफ में रिलेशन दो पर्सन के बीच में डिफाइन किया जाता है थ्रू एनी कंडीशन, जैसे कि पेरेंट्स का चिल्ड्रन के साथ स्टूडेंट होगा, टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन होता है, स्टूडेंट का टीचर के साथ रिलेशन होता है। तो सब अलग अलग टाइप के रिलेशंस हैं और किसी ना किसी कंडीशंस के थ्रू ये रिलेशन बने होते हैं। तो सेम वे में हमारे पास क्या है, जिस तरह से दो पर्सन के बीच में डे टू डे लाइफ में रिलेशन डिफाइंड होता है, ऐसे ही हमारे पास मैथमेटिक्स में दो सेट के ऊपर रिलेशन को हम लोग डिफाइंड करते हैं। तो दो सेट के ऊपर रिलेशन को जब हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर भी कोई ना कोई कंडीशंस होगी, यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेशंस बन सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पर आज कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, तो हमको पूरा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग रिलेशंस। हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशंस डिफाइन है हमारे पास। रिलेशन सपोज करो मैं उसको आर नाम देता हूँ। रिलेशन डिफाइंड है आर से। कहा जा रहा है हमारा रिलेशन पी टू क्यू। यहाँ पर दो सेट हम लोग ले रहे हैं, ये एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पी और क्यू हमारे पास दो सेट है और एक रिलेशन डिफाइंड है हमारे पास आर फ्रॉम पी टू क्यू, मतलब इन दोनों के ऊपर हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है। अब रिलेशन क्या डिफाइंड है, किस तरह से कंडीशन गिवन है, एक बार उसको हम समझते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो रिलेशन के अंदर द एलिमेंट ऑफ सेट पी इज द फर्स्ट लेटर ऑफ सेट क्यू। मतलब यहाँ पर वो ये बोलना चाह रहा है, आपके पास एक रिलेशन डिफाइंड है जो सेट पी से सेट क्यू के ऊपर डिफाइंड है। तो इसको समझना, फर्स्ट सेट पी का हमको एलिमेंट लेना है। सेट पी का जो एलिमेंट है ए, और इसके लिए हमारे पास सेट क्यू के फर्स्ट लेटर, मतलब जो उसी लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। तो ए से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या है, दैट इज अली। नेक्स्ट हम यहाँ पर सेट पी का दूसरा एलिमेंट लेंगे बी। दूसरा एलिमेंट लेंगे बी, तो यहाँ से बी से स्टार्ट होने वाले नेम्स कौन से हमारे पास, दैट इज भानु एंड बिनॉय, ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद सी से स्टार्ट होने वाले कितने एलिमेंट्स हमारे पास, दैट इज चंद्रा, ओनली वन एलिमेंट इज देयर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास चंद्रा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। हमारे पास एक रिलेशन डिफाइंड है, वो रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड है, पी से क्यू के ऊपर। और कंडीशन क्या दिया है उसने हमको, कंडीशन सेट पी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट क्यू के फर्स्ट लेटर से, सेट क्यू का जो भी वर्ड है वो उसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है, उस रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे, अगर मैं उस रिलेशन को लिखूं। अब ये जो रिलेशन यहाँ पर बनेगा, हम इस रिलेशन को सेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पर मतलब एलिमेंट्स आएंगे ना, उसको हम एक सेट के अंदर यहाँ पर लिख देंगे। तो समझना यहाँ पर सबसे पहले ए का रिलेशन किससे बन रहा है, यहाँ पर अली से। तो हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे इस तरह से, ए कॉमा अली। नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास, बी का भानु के साथ। जो दूसरा लेटर है हमारे पास बी, इसमें आएगा हमारे पास भानु। थर्ड लेटर हमारे पास देखो बी, यहाँ पर बिनॉय के साथ भी सेट बना रहे हैं, तो यहाँ पर बी भी आएगा हमारे पास, बी और बिनॉय। तो एक ये एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखो सी हमारे पास किसके साथ जा रहा है, चंद्रा के साथ। तो यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारे पास सी कॉमा चंद्रा। तो इस तरह से हमारे पास हम देख सकते हैं इस रिलेशन के अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। तो यहाँ पर गिवन क्या था, देखो एकदम सिंपल चीज से, सिंपल वे में समझना है इसको। कोई एक रिलेशन है हमारे पास जो सेट पी से सेट क्यू के ऊपर डिफाइंड है। रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है कि द एलिमेंट ऑफ सेट पी इज द फर्स्ट लेटर ऑफ सेट क्यू। इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन डिफाइंड है, मतलब सेट पी का पहला एलिमेंट सेट क्यू के फर्स्ट लेटर के बराबर होना चाहिए। तो हम उसी को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखो उन सबको साथ में लिखा और ये ऑर्डर पेयर में हमने इनको लिख दिया। तो जो रिलेशन हमारे पास गिवन था, वो रिलेशन में हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये रिलेशन निकलने के बाद देखो हम लोग इस चीज को समझते हैं। मैं यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ पी क्रॉस क्यू का। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ही पढ़ा था कि किस तरह से निकाला जाता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं, हमको ये देखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट का और ये जो रिलेशन गिवन था उस रिलेशन में क्या हमारे पास कोई कंडीशंस आती है वो चेक करेंगे हम लोग। तो हमारे पास पी के अंदर यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, तीन ही एलिमेंट है, दैट इज ए बी एंड सी। उसके बाद क्यू में हमारे पास कितने एलिमेंट है, अली। दूसरा एलिमेंट है हमारे पास भानु। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास बिनॉय एंड द फोर्थ एलिमेंट इज चंद्रा एंड एक और एलिमेंट है यहाँ पर, दैट इज दिव्या।
ये भी हमारे पास एक एलिमेंट है। तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना आता है। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, पहला एलिमेंट यहाँ पर फिक्स करते हैं और उनको इन सब के साथ उसका रिलेशन बनाते हैं, इन सब के साथ उसकी फ्रेंडशिप एक देखो एक ही इन सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करना है, फ्रेंडशिप करना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा हमारे पास ए कॉमा अली, दूसरा एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास ए कॉमा भानु, तीसरा एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास ए कॉमा बिनॉय, सिमिलरली चौथा एलिमेंट आएगा हमारे पास, जस्ट अ मिनट, हाँ, सिमिलरली हमारे पास यहां पर देखो ए कॉमा बिनॉय लिख दिया हम लोग ने, ए कॉमा बिनॉय। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास थर्ड एलिमेंट, दैट इज ए कॉमा बिनॉय के बाद चंद्र है, तो ए कॉमा चंद्रा, ये एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लास्टली ए कॉमा चंद्रा, लास्ट एलिमेंट आएंगे यहाँ पर हमारे पास ए कॉमा दिव्या, ठीक है। ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे। उसके बाद दूसरा एलिमेंट हम फिक्स करेंगे, कौन सा एलिमेंट, बी, और इसको इन सबके साथ लिख देना है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, बी कॉमा सबसे पहले आएगा यहाँ पर अली, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्डर पेयर यहाँ पर बनेगा बी कॉमा भानु, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा बी कॉमा बिनॉय, और फाइनली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी कॉमा चंद्रा, एक ये ऑर्डर पेयर बनेगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो बनेगा दिव्या के साथ, तो बी कॉमा दिव्या। तो इन सब एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, ऑर्डर पेयर में लिख देना है। अब यहाँ पर बी हो गया। अब नेक्स्ट किसको फिक्स करेंगे हम लोग, सी को। सी को फिक्स करके इन सबके साथ लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, समझना, सबसे पहले सी कॉमा अली आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो एलिमेंट हमारे पास आएगा दैट इज सी कॉमा भानु, ये एलिमेंट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, सी कॉमा बिनॉय, ये एलिमेंट होगा हमारे पास। उसके बाद आएगा हमारे पास सी कॉमा चंद्रा, नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा हमारे पास वो होगा सी कॉमा चंद्रा। और फाइनली लास्ट एलिमेंट जो आएगा हमारे पास यहाँ पर आएगा सी कॉमा दिव्या। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बनेगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, देखो जो हमारा रिलेशन बना था वो रिलेशन में और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास प्रीवियसली यहाँ पर रिलेशन बना था वो रिलेशन को देखना। रिलेशन में कौन से एलिमेंट है, ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु, बी कॉमा बिनॉय और सी कॉमा चंद्रा, ये एलिमेंट है हमारे पास। मतलब हमारा जो रिलेशन था उस रिलेशन के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट थे उसके अंदर था ए कॉमा अली, दूसरा एलिमेंट था हमारे पास बी कॉमा भानु, तीसरा एलिमेंट था यहाँ पर हमारे पास बी कॉमा बिनॉय, और लास्ट एलिमेंट था इसके अंदर हमारे पास सी कॉमा चंद्रा, ये एलिमेंट थे हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ए कॉमा अली, ये जो एलिमेंट है हमारे पास, फर्स्ट वाला एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के अंदर प्रेजेंट है, पी क्रॉस क्यू के अंदर हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बी कॉमा भानु, बी कॉमा भानु ये भी एलिमेंट देखो इसके अंदर हमको मिल जाएगा। बी वाले एलिमेंट्स कहाँ पर है, ये देखो बी कॉमा भानु, ये बी कॉमा भानु भी यहाँ पर है। सिमिलरली ये एलिमेंट भी प्रेजेंट है और ये एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रिलेशन हम लोगों ने बनाया, ये रिलेशन हमारे पास इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर इस रिलेशन के सारे एलिमेंट हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना, आर इज अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू, आर इज अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो यहाँ से हमारे एक चीज समझ में आ गई, अगर कोई रिलेशन हमारे पास, सपोज करो कोई रिलेशन है हमारे पास जो ए से बी के ऊपर डिफाइंड है, ए से बी के ऊपर डिफाइंड है, तो जो भी रिलेशन यहाँ पर हमारा ए से बी के ऊपर डिफाइंड रहेगा, अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं इन दोनों सेट का ए क्रॉस बी का, तो आर उसका हमेशा क्या होगा, यहाँ पर सबसेट होगा, आर यहाँ पर उसका हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये चीज को समझना, जो दो सेट के ऊपर, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कंडीशन के अंदर ट्रू है या इसी कंडीशन में ट्रू होगा, ये हमारे पास जो कंडीशन है ना, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट टू सेट, ये ऑलवेज ट्रू होने वाला है हमारे पास। मतलब कोई भी दो सेट के ऊपर, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर अगर आपने कोई रिलेशंस को डिफाइंड किया और वो रिलेशन जो भी हमारा बनेगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग ने देखा ये हमारे पास जो रिलेशन था वो पी क्रॉस क्यू का क्या है, सबसेट है। तो कोई भी अगर आपके पास सेट ए से सेट बी के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है तो उसको वो जो रिलेशन रहेगा वो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आए कि फाई, तो हम लोगों ने सीखा था सेट चैप्टर के अंदर कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर फाई सभी का सबसेट है तो फाई हमारे पास इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी सबसेट हो जाएगा। मतलब ए क्रॉस बी जो है हमारे पास
फाइव इसका सबसेट होगा, ऑब्वियसली फाइव इसका सबसेट होगा तो फाइव भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर डिफाइंड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। जैसे कि ए कॉमा अली इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बना सकते हैं हम लोग, इसको भी हम एक सेट में लिखकर इसका सबसेट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को समझना, और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास वो ये था कि रिलेशन हमारे पास जो डिफाइंड होता है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमारे पास क्या होता है, सबसेट होता है, ऑलवेज वो उसका क्या होगा, सबसेट होगा। आई होप कि आपको ये एग्जांपल से यहाँ तक ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हमको ये समझना थी। अब देखो यहाँ पर जो रिलेशन हम लोगों ने डिफाइंड किया था, जो रिलेशन हम लोग ने यहाँ पर डिफाइंड किया था उसको समझने की कोशिश करना। यहाँ से हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होता है हमारे पास समझना यहाँ पर। अब देखो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के जो पहले एलिमेंट्स है, इन पहले एलिमेंट का कलेक्शन, इन पहले एलिमेंट का कलेक्शन हमारे पास होता है डोमेन। रिलेशन जो भी हमारे पास आता है ना, उस डोमेन के पहले एलिमेंट, जैसा कि यहाँ पर है ए, उसके बाद यहाँ पर है बी, यहाँ बी रिपीट हो रहा है, उसके बाद सी, तो ये जो होगा हमारे पास क्या कहलाएगा, रिलेशन के पहले एलिमेंट का कलेक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, डोमेन। और उसके बाद रिलेशन के दूसरे एलिमेंट, रिलेशन के दूसरे एलिमेंट हमारे पास, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है अली, दूसरा है हमारे पास भानु, तीसरा है हमारे पास बिनॉय, एंड फोर्थ वन इज चंद्रा। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास होगा रेंज। मतलब इस रिलेशन के जो सेकंड ऑर्डर पेयर है, सेकंड एलिमेंट जो है, वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन हमारे पास इस रिलेशन का क्या कहलाता है, रेंज। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, दैट इज कोडोमेन। कोडोमेन हमारे पास क्या होगा, तो मैं इसी एग्जांपल पे आपको बताता हूँ कोडोमेन भी क्या होगा। जिस तरह से हमारे पास रिलेशन डिफाइंड होता है ना, यहाँ पर देखो रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड था, पी से क्यू के ऊपर, तो ये जो दूसरा एलिमेंट है हमारे पास, हम इसी को कोडोमेन बोलते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, कोडोमेन। यही हमारे पास रहेगा कोडोमेन। तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं ये हमारा जो रिलेशन डिफाइंड था पी से क्यू के ऊपर डिफाइंड था, तो ये कोडोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट क्यू। क्या था हमारे पास, सेट क्यू। सेट क्यू में हमारे पास एलिमेंट थे अली, कॉमा भानु, कॉमा बिनॉय, बिनॉय एंड ये बी है बिनॉय, और उसके बाद यहाँ पर था हमारे पास चंद्रा, और यहाँ पर आया था, यहाँ पर था हमारे पास दिव्या। तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है उसका जो सेकंड सेट है हमारे पास, वो पूरा का पूरा कंप्लीट सेट हमारे पास कोडोमेन होता है। और यहाँ पर रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास रेंज होते हैं। और इस रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो यही चीज यहाँ पर हमको समझना थी। तो हमने यहाँ से क्या क्या समझ लिया, सबसे पहले तो हम लोग ने ये देखा कि सेट हमारे पास कभी भी एक सेट, रिलेशन हमारे पास कभी भी एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर डिफाइंड होता है। और रिलेशन जो डिफाइंड होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं, तो उसके एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है हमारे पास, वो क्या होगा, डोमेन होगा। फर्स्ट लेटर का कलेक्शन डोमेन होगा। और उस रिलेशन के सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा। और हमारा रिलेशन जो डिफाइंड होता है, अगर फॉर एग्जांपल पी से क्यू के ऊपर डिफाइंड है, तो जो क्यू सेट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखना है कि जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं किसी दो सेट के ऊपर, तो रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं, वो रिलेशन के एलिमेंट ऑलवेज कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रिलेशन हमारे पास आया है, ये रिलेशन इसका क्या रहेगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू का हमेशा सबसेट रहेगा। तो ये चीज समझ में आना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर समझना, इसको हम थोड़ा सेट कर देते हैं। देखो अब यहाँ पर इसको समझते हैं, क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, देन एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। कुल मिलाकर ये बात क्या बोल रहा है, इस चीज को हम यहाँ समझते हैं। देखो ये जो बोल रहा है, मैं आपको ये चीज यहाँ पर समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ए के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। सेट बी के अंदर आपके पास एलिमेंट है सपोज करना 1,2, 2 एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो इसने ये बोल रहा है कि एन ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे वो क्या होगा हमारे पास, एन ऑफ ए, ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, पहले हम लोग ये निकालेंगे यहाँ से। तो हमको पता है यहाँ से दिख रहा है एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है हमारे पास, एन ऑफ ए में हमारे पास कितने एलिमेंट है, यहाँ पर यहाँ हम देख सकते हैं एन ऑफ ए के अंदर हमारे पास, एन ऑफ ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है।
और सिमिलरली एन ऑफ बी में हमारे पास यहाँ कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 3 इंटू 2, तो एन ऑफ ए इंटू बी के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 6 एलिमेंट आ जाएंगे एन ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर। तो यही चीज हमको यहाँ पर वो बता रहा है। अब यहाँ पर देखो ये तो हमारे समझ में आ गया, एन ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट्स होंगे बिकॉज ऑफ ए और बी, ये हमारे समझ में आ गया। बट अगर आपको ये पूछा जाए कि आपके पास एक रिलेशन है जो कि आर, वो डिफाइंड है आपके पास सेट ए से सेट बी के ऊपर, ये रिलेशन आपके पास डिफाइंड है, तो हम ये रिलेशन जो डिफाइंड है ए से बी के ऊपर, इसमें कितने रिलेशन बना सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ रिलेशन अगर हमको निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है सेट ए टू सेट बी, कितने बन सकते हैं रिलेशन, वो अगर हमको निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे पास ए क्रॉस बी का, जैसे कि ये ए और बी है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे हम लोग, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे तो इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट रहेंगे उतने रिलेशन बनेंगे। और हमको पता है किसी भी सेट का अगर कभी हमको नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो हमारे पास उसके लिए एक फॉर्मूला था 2n, 2n हमारे पास फॉर्मूला था। तो हमारे पास जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है वो इसके पावर में रख दो तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, 6, इसके अंदर 6 एलिमेंट है तो यहाँ पर पावर में 6 आ जाएगा, और 2 हमारे पास कितना होता है, 64। तो ए क्रॉस बी के अंदर अगर हमारे पास ए में 3 एलिमेंट है और बी में हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट आएंगे हमारे पास, और उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इस एन ऑफ ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे हमारे पास, 64 सबसेट होंगे। और ये जो 64 सबसेट होंगे ये इतने ही नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन भी इस फॉर्मूले से यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ रिमार्क में क्या बोल रहा है, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू सेट ए इज आल्सो स्टेटेड एज रिलेशन ऑन ए। मतलब जैसे कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन डिफाइंड है ए से बी के ऊपर, हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। और अगर कभी कोई रिलेशन हमारे पास ए से ए पर ही डिफाइंड है तो हम इसको सिंपली बोलेंगे रिलेशन ऑन ए। मतलब इतना भी बोल दिया सिर्फ रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब यही होगा कि हमारा जो रिलेशन है वो ए से ओ के ऊपर क्या है, डिफाइंड है। सो नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस आ गए। सबसे पहले हम लोग ने रिलेशन समझ लिया, रिलेशन जो हम लोगों ने अभी सीखा उसको हम क्विकली जो मेन पॉइंट है वो रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशन हमारे पास 2 सेट के ऊपर डिफाइंड होता है। रिलेशन हमेशा जो सेट के ऊपर डिफाइंड होता है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। फिर रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट जो होता है हमारे पास वो डोमेन होता है, और सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, रेंज होता है। और रिलेशन जिस सेट के ऊपर डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल पी से क्यू के ऊपर डिफाइंड है, तो आर इज डिफाइंड फ्रॉम पी टू क्यू, तो जो क्यू सेट है हमारे पास वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास, एक हमारे पास सेट है जिसके अंदर 1 to 14 एलिमेंट है और रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। यहाँ पर देखो रिलेशन हमारे पास सेट ए से सेट के ऊपर ही डिफाइंड है, और रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, x, y। यहाँ पर देखो कंडीशन दिया है इसने हमको, वेयर x, y बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हमको सबसे पहले ये रिलेशंस के एलिमेंट निकालने हैं और उसके बाद हमको इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालना है। तो हम इसको समझते हैं, सबसे पहले जो गिवन है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास एक सेट गिवन है ए, उसको लिख लेंगे हम। इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 14। इसमें 14 एलिमेंट हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट बोल रहा है डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ये हमारे पास गिवन है। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट है x, y कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, सेट ए से ही आने वाले, ठीक है। और यहाँ पर उसने हमको जो बोला है वो भी लिख लेंगे हम, x, y बिलोंग्स टू ए। ये दोनों एलिमेंट कहाँ से आने वाले हैं, ए से आने वाले हैं। इसमें एक कंडीशन और हमारे पास गिवन है 3x - y इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन को लिख लेंगे हम, 3x - y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू y, हमारे पास ये कंडीशन गिवन है। तो इसी कंडीशन से हम लोग सारे एलिमेंट को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन से एलिमेंट कैसे निकलेंगे, अब देखो x हमारा कहाँ से आ रहा है, हमने देखा x, y ए से आ रहा है, इसका मतलब ये होता है हमारे पास x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू ए। मतलब x और y दोनों भी एक ही एलिमेंट से आने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो रिलेशन जो है हमारा ए टू ए ही डिफाइंड है, मतलब सेम एलिमेंट से सेम एलिमेंट, सेम सेट से सेम सेट के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे x, y बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर देखो ये बोल रहा है 3x इज इक्वल टू y, तो इस रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ले लेंगे हम x और यहाँ पर हम ले सकते हैं y। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1 इंटू 3, जैसे ही x की वैल्यू 1 रखेंगे हम लोग, यहाँ पर x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे 3। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, x की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ 2, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6। अगर x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 3 3 क्या हो जाएगा ये
9 x की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग 3 रख रहे हैं, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 9। x की वैल्यू मैं 4 रखता हूँ तो 4 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू मैंने 4 रखा तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसके बाद मैं x की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर 5 रखूंगा तो 5 3 क्या हो जाएगा 15, और 15 हमारे सेट में नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो ये y भी कहाँ से आ रहा है, y भी a से आ रहा है और x भी हमारा a से आ रहा है, x और y दोनों भी एक ही सेट से आ रहे हैं ना, तो हमारे पास y की वैल्यू 14 से ज्यादा नहीं हो सकती, और अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 5 रख दूं तो y हमारा 15 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन के अंदर उसको समझना। यहाँ रिलेशन में जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे मैं उसको लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो 1,3, जब हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है 3 आ रहा है। उसके बाद जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है। उसके बाद जब हम x की वैल्यू यहाँ 3 रख रहे हैं तो y कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। उसके बाद जब x की वैल्यू को हमने 4 रखा तो y कितना आ गया हमारे पास 12। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन r। तो सबसे पहले हमने रिलेशन r निकाल दिए। अब उसने पूछा क्या था हमसे, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो इसका डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होगा लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं इसका डोमेन। सो देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू, इसका डोमेन क्या होगा हमारे पास, देखना पहले एलिमेंट का कलेक्शन, मैंने आपको बताया था पहले एलिमेंट का कलेक्शन क्या होता है हमारे पास डोमेन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें 1, 2, 3, 4, ये क्या हो जाएगा हमारे पास डोमेन। अब इसका रेंज क्या होगा, रेंज, तो रेंज निकाल देंगे हम लोग। इसका रेंज होगा हमारे पास इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट मतलब 3, उसके बाद है 6, उसके बाद हमारे पास 9 एंड फाइनली 12। तो ये आ गया हमारे पास रेंज। और क्या निकालना है हमको इसका, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। रेंज आ गया, कोडोमेन निकालना है। अब कोडोमेन क्या होता है हमको पता है, रिलेशन का जो सेकंड सेट होता है वही हमारे पास कोडोमेन होता है। ये हमारे पास रिलेशन ए से ए पर डिफाइंड है, तो ये जो हमारे पास सेट होता है वही हमारा कोडोमेन होता है। तो सेट ए हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ये सेट ए हमारा पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाएगा, जो कि हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, दैट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 14। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्या बोल रहे थे वो, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय x, y सच दैट, यहाँ पर भी देखो एक रिलेशन गिवन है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 और x, y दोनों भी n से आ रहे हैं हमारे पास। डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। यहाँ पर हमको डोमेन और रेंज निकालना है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं समझना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो गिवन चीज है वो ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन कहाँ पर डिफाइंड है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड है, और आर हमारे पास उसने दिया है, आर ले लेते हैं हम लोग। जो आर रिलेशन दिया है उसने वो बोल रहा है x, y सच दैट y हमारे पास x प्लस 5 एंड x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x हमारे पास नेचुरल नंबर है और 4 से क्या है, छोटा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर x बिलोंग्स टू n और x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो ये r के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर कौन से एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं, वो चीज को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले x के वैल्यूज देखना क्या क्या हो सकते हैं। x हमारा कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बट यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, x इज लेस देन 4 बोला है। x इज लेस देन 4 मतलब x की वैल्यू 3 तक ही हो सकती है। तो उसने हमको यहाँ बताया है कि x की वैल्यू एक तो 1 होगी, 2 होगी या फिर 3 होगी, 4 नहीं हो सकती क्योंकि उससे लेस देन बोला है हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस रिलेशन के आंसर्स निकालेंगे। और ये x, y दोनों भी आ कहाँ से रहे हमारे पास, x, y दोनों भी हमारे पास नेचुरल नंबर से आ रही है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो हमारा x है वो भी नेचुरल नंबर से आ रहा है और y भी हमारे पास कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो समझना है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को फिक्स करेंगे। यहाँ पर ये इक्वेशंस को देखो, इसको ले लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब जैसे ही मैं यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करूंगा, यहाँ पर x और यहाँ पर y ले लो, x की वैल्यू में सबसे पहले 1 पुट करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 इज 6, y हमारा 6 आ जाएगा। मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, जैसे ही हम 2 पुट करेंगे तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 7 आ जाएगा। जब x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 5 प्लस 3 हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रिलेशन कैसे बन रहा है। यहाँ पर जो r हमारे पास रिलेशन बन रहा है उसमें एलिमेंट आएंगे हमारे पास 1, 6, इसमें एलिमेंट आएंगे 1, 6। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास 2, 7, 2, 7 एंड फाइनली थर्ड एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास 3, 8। ये तीनों एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ से हमको उसने क्या बोला है, क्या हम निकालना क्या है, राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा हमारे पास, डोमेन इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास इसके 1,
2 एंड 3, ये हमारे पास इसका हो गया डोमेन। नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, इसी का रेंज निकालना है। अब रेंज आपको पता है क्या होता है, हम लोगों ने देख लिया है सब कुछ ऑलरेडी। तो ये 6 7 8, 6 7 एंड 8, ये हमारे पास क्या होगा, इसका रेंज होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से हम लोग गिवन डाटा को यूज करके पहले रिलेशन को निकालेंगे। रिलेशन निकालने के बाद उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा डोमेन होता है, और सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन हमारे पास क्या होता है, रेंज होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, देखो दो सेट हमारे पास गिवन है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, और हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। मतलब ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंस क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, और x बिलोंग्स टू a है, y बिलोंग्स टू b है। राइट डाउन आर इन रोस्टर फॉर्म। तो पहले हमको रिलेशन निकालना है और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पर हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, समझना। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर सेट ए और सेट बी हमारे पास गिवन है, जिसको हम ले लेंगे सबसे पहले। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट गिवन है 1 2 3 एंड 5, ये एलिमेंट्स गिवन है। सेट बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट गिवन है वो भी ले लेते हैं हम लोग। इसमें गिवन है हमारे पास 4 6 और 9, ये एलिमेंट गिवन है। यहाँ पर हमको ये बोला है कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है x वो बिलोंग करेगा a से, और जो सेकंड एलिमेंट है y वो बिलोंग करेगा हमारा b से। ये हमको यहाँ पर उसने बताया। उसके बाद क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। मतलब y का और x का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है हमारे पास, ये क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा हमको कौन से डिफरेंस पे ऑड आएगा और कौन से पर इवन आएगा। तो जब मैं x की वैल्यू, इनका डिफरेंस ऑड आना, तो कौन से नंबर हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहले देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के साथ है ना, हमारे पास y माइनस एक्स है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा y है और ये हमारा x है। तो सबसे पहला एलिमेंट अगर कभी मैं यहाँ पर दो एलिमेंट ले लेंगे हम लोग, ये x और ये y, ठीक है। तो जब मैं x की जगह 1 ले रहा हूँ और y की जगह 4 ले रहा हूँ, तो हम लोग देख सकते हैं 4 माइनस 3 हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर 4 माइनस 3 3 आएगा, जो कि ऑड है। तो ये एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद सेकंड एलिमेंट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 2 हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, तो वो एलिमेंट भी नहीं आएगा। उसके बाद 4 माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, क्योंकि इन दोनों का जब हम सब्ट्रैक्शन लेंगे, y माइनस एक्स करना है ना, तो 4 माइनस 3 हम करेंगे तो 1 आएंगे, और 1 हमारे पास क्या है, ऑड है। फिर 4 को हम 5 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं 4 माइनस 5 करता हूँ तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो -1 देखो, अब ऑड नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ऑड नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो वो हमारे पास ऑड नंबर होंगे। तो -1 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। तो यहाँ से ये जो हमारे पास 4 है ये आ जाएगा इसमें, और 5 ये एलिमेंट भी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखो 6 है, यहाँ पर 6,1 भी आ जाएगा, क्योंकि 6 और 1 का जो डिफरेंस है हमारे पास, 6 और 1 का मतलब y हमारे पास 6 है और x हमारे पास 1 होगा। तो 6,1 का डिफरेंस भी हमारे पास 5 आएगा। अब 6,2 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 6 माइनस 2 जैसे ही हम लोग करेंगे तो वो हमारे पास इवन आ जाएगा। 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आता है, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू हम 6 लेंगे और x की वैल्यू 3, ये भी हमारे पास ऑर्डर पेयर के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ डबल से चेक करते हैं हम लोग, और भी नंबर से हमारे पास, तो 6 माइनस 3 होगा। उसके बाद 6 माइनस 5 भी हमारे पास चल जाएगा, क्योंकि 6 को जब हम इस 5 में से माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। अब 9 को कंसिडर करते हैं, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो 8 हमारे पास इवन नंबर है तो नहीं ले सकते। 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 और 2 हमारे पास चल जाएगा। फिर 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा, जो कि इवन नंबर है तो रिलेशन में नहीं आएगा। फिर 9 माइनस 5 करेंगे हम लोग, 9 माइनस 5 भी हमारे पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतने ही एलिमेंट आएंगे। तो ये रिलेशन जो बनेगा हमारे पास, ये रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे इसको समझना है। यहाँ पर ये रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे हम लोग लिख लेते हैं। तो ये r इज इक्वल टू, समझना, सबसे पहले क्या एलिमेंट आ रहा है, 1,4, दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है हमारे पास, 3,4। नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है हमारे पास 5,4, और फाइनल नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारे पास 1,6। उसके बाद है हमारे पास 3,6, ये सारे एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। 3,6 के बाद यहाँ पर है 5,6, और यहाँ पर आएगा 2,9। फाइनली हमारे पास ये क्या एलिमेंट आएगा, 2,9। तो हमने देखा डिफरेंस वाले सारे एलिमेंट हम लोगों ने ऐसे निकाल दिए जिसका आंसर ऑड आ रहा था। हमने जिसका आंसर ऑड नहीं आता वो एलिमेंट्स को छोड़ दिए। यहाँ पर देखो, जैसे कि 4 माइनस 1 3 आ रहा था, तो 4,1 आ जाएगा। उसके बाद 6 माइनस 2 हमारे पास, 6 माइनस 2 4 आ रहा है, तो 6 माइनस 2 नहीं आएगा इसमें। फिर 6 माइनस 3 हमने किया तो इसका आंसर 3 आता है, तो हमने इसको ले लिया।
4 के साथ पहले सारे एलिमेंट करेंगे हम। 4 - 1 3, 4 - 2 नहीं आएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा, तो 4, 3 हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद 6 को फिक्स किया हमने, सॉरी 4 और 5 को भी किया, क्योंकि इनका डिफरेंस -1 आएगा तो वो भी चलेगा। उसके बाद 6 - 1, 6 - 1 हम करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो वो चल जाएगा, इसलिए 1, 6 आया। उसके बाद 6, 2 नहीं हो पाएगा, 6, 3 और 6, 5 आएगा, तो 6, 3 भी हम लोगों ने ले लिया और 6, 5 भी हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद 9 वाले एलिमेंट से करेंगे, तो 9, 1 का डिफरेंस इवन हो जाएगा, 9, 2 का डिफरेंस ऑड होगा तो 2, 9 आ जाएगा। उसके बाद 9, 3 का डिफरेंस इवन हो जाएगा और 9, 5 का डिफरेंस भी हमारे पास इवन हो जाएगा। तो यहाँ रिलेशन में हमारे पास इतने ही एलिमेंट आने वाले हैं। तो क्या बोला इन्हें, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो देखो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रिलेशन आर को हमने रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म ही है, ठीक है। तो इसके अंदर इतने एलिमेंट आने वाले हैं, खाली हमको आर निकालना। तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसके बाद देखो हमारे पास क्या बोल रहा है, द फिगर शोज a relationship between the set P and Q, write this relation in set builder form। ये जो रिलेशन हमारे पास गिवन है, यहाँ पर देखो ये सेट, दो सेट है हमारे पास, इस सेट को मैं सेट ए और इस सेट को सेट बी कंसिडर कर लेता हूँ, और एक यहाँ पर हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है आर रिलेशन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी के ऊपर। तो बोल रहा है इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और उसका डोमेन एंड रेंज भी हमको बताना है। तो बहुत आसानी से हम लोग इस रिलेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे पास एक रिलेशन बन रहा होगा, हम लोग देख सकते हैं। अगर 3 में 2 ऐड करें तो 5 आ रहा है, 4 में 2 ऐड करें तो 6 आ रहा है, 5 में 2 ऐड करें तो 7 आ रहा है। मतलब इधर के एलिमेंट में 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो इधर के एलिमेंट हमारे पास मिल रहे हैं। तो हमारे पास रिलेशन कैसे बन सकता है, समझना इसको। हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, ये जो सेट बी के एलिमेंट है उसको y से डिनोट करते हैं हम लोग, और सेट ए के एलिमेंट को x से डिनोट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x, y सच दैट, किस तरह से रिलेशन बनेगा यहाँ पर, कि जब हम लोग y को 2 ऐड करेंगे तब हमारे पास x मिलने वाला है। मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं y + 2 = x, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो इस तरह से हम ये रिलेशन बना सकते हैं। अब देखो x की जगह जैसे मैं x की जगह 5 रखूंगा, तो यहाँ x की जगह हम लोग 5 रखेंगे, तो हमको क्या मिल रहा है, y की वैल्यू 3 मिल रही है। यहाँ पर डायग्राम से हमको बताया 5 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 के बराबर है। तो 5 की वैल्यू 3 के बराबर कब होगी यहाँ पर, जब यहाँ पर +2 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, x = y + 2। तो आप वैल्यूज रख के देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर 5 रखूंगा तो = y की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग वहाँ पर 3, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3 + 2। हम देख सकते हैं यहाँ से 5 = 5। तो ये इक्वेशन से हमारे पास पूरे एलिमेंट्स उसके निकल जाएंगे। तो हमने डायरेक्ट उसको किस फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। उसने सबसे पहले क्या बोला था कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये जो रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे और उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से यहाँ पर बन सकती है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। अब देखना, ये रिलेशन तो हमने लिख दी है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या बोल रहा है, रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है इसको, और व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, इसका रोस्टर फॉर्म भी लिखना है। तो इसका रोस्टर फॉर्म किस तरह से लिखेंगे हम लोग यहाँ पर समझना। इसका रोस्टर फॉर्म आएगा हमारे पास, सबसे पहले एलिमेंट को लिख देते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, सबसे पहले 5। जैसे मैं x की वैल्यू 5 रख रहा हूँ तो y कितना मिल रहा है मेरे पास 3। दूसरा एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, जब मैं x की वैल्यू 6 रख रहा हूँ तो y कितना मिल रहा है 4। तो ये 6 x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, हाँ x की वैल्यू 6 है, y हमारे पास है 4। उसके बाद x की वैल्यू है 7, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म, ये हमारे पास रिलेशन डिफाइन करके दिया है उसने। तो डायरेक्ट हम ये x और ये y बोलकर चलेंगे और यही हमारे पास रिलेशन बनने वाला है। तो ये रोस्टर फॉर्म है। अब ये रोस्टर फॉर्म है तो इसमें क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। तो बहुत आसानी से आप इसका डोमेन निकाल सकते हो। क्या आएगा इसका डोमेन, पहले एलिमेंट का कलेक्शन 5, 6 एंड 7, ये आपका होगा डोमेन। और इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास, सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन। क्या है सेकंड एलिमेंट्स इसके, 3, 4, 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखो आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 6, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। अब देखो रिलेशन ऑन ए हम लोगों ने रिमार्क के ऊपर देखा था, जब भी हमारे पास रिलेशन ऑन ए आएगा इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सेम सेट से सेम सेट के ऊपर डिफाइंड है, मतलब ए टू ए पर डिफाइंड है। सो बाय यहाँ पर क्या बोल रहा है, a, b सच दैट a b बिलोंग्स टू a, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, b हमारे पास एग्जैक्टली a से डिविजिबल होगा। राइट r इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड डोमेन ऑफ r, फाइंड द रेंज ऑफ r। मतलब ये तीनों चीजें हमको यहाँ पर निकालनी है। तो बहुत आसानी से हम लोग इसको निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिलेशंस को लेते हैं कि रिलेशन हमारे पास क्या गिवन है। तो सोल्यूशन यहाँ पर देखना, जो हमारा रिलेशन है
ऑन ए है, इसका मतलब हमारा रिलेशन ए से ए के ऊपर डिफाइंड है। तो ये चीज हमको पता चल गई। यहाँ पर सेट ए हमको गिवन है, उसको हम मेंशन कर लेते हैं। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 6। ये सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है। अब इसको देखो, सबसे पहले कंडीशन क्या दिया है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। जो हमारा यहाँ पर रिलेशन है ना आर, उसको देखना क्या बोल रहा है, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे ए कॉमा बी सच दैट बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। हमारे पास जो b है वो a से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो सेकंड एलिमेंट है हमारे पास ऑर्डर पेयर का, ये सेकंड एलिमेंट इस फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन बनाना है हमको, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं हम लोग इसको। समझना है यहाँ पर अब कैसे बनेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन हमको लेना है। अब यहाँ पर देखो, ये आएगा हमारे पास a और ये आएगा हमारे पास b। अब हम हमारे पास ये जो रिलेशन डिफाइंड है, ऐसे एलिमेंट्स हम देखेंगे क्या होंगे। तो a हमारे पास क्या है, देखो 1 2 3 5 4 एंड 6। तो देखो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों भी हमारे पास कहाँ से आने वाले हैं, ए से ही आने वाले हैं। यहाँ पर बोला है देखो a कॉमा बी बोथ आर बिलोंगिंग्स टू ए, मतलब दोनों भी एलिमेंट हमारे ये a और b दोनों भी आने वाले कहाँ से, a से ही आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं a को यहाँ पर ले लेता हूँ 1 और b को भी हम ले लेंगे 1। अब देख सकते हैं हम 1 1 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख कर चलो, यहाँ पर एक सेट और लिख लो a, ताकि आपको यहाँ पर निकालने में आसानी हो। 1 2 3 4 एंड 6। तो ये आपके पास सेट ए और सेट बी दोनों भी सेम सेट है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेम सेट लिखा। और बी और ए दोनों सेम सेट से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 1 इज डिविजिबल बाय 1, तो हम 1 कॉमा 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 कॉमा 2 भी आएगा, है ना। ये 1 एलिमेंट इन सब के साथ आ जाएगा, 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3, उसके बाद 1 कॉमा 4 एंड 1 कॉमा 6। क्यों इन सब के साथ आएगा, क्योंकि हमको पता है 1 सभी को डिवाइड करता है। तो 1 कॉमा 1 आएगा हमारे पास, 2 कॉमा 1 भी आएगा क्योंकि 2 हमारा 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, 4 1 से डिविजिबल है, 6 1 से डिविजिबल है। तो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग यहाँ पर फिक्स करेंगे, देखो डबल से a और ये b है हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं हम इसका एलिमेंट 2, a की जगह पर हम 2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 किसको किसको डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करेगा, यहाँ 2 3 को नहीं करता, 2 4 को डिवाइड करेगा, तो 2 4 भी आ जाएगा। और 2 6 को भी डिवाइड करता है, तो यहाँ पर 2 6 भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हम लेते हैं यहाँ पर 3। अब 3 किस किसको डिवाइड करता है देखते हैं। तो अगर मैं a की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, तो b में 3 आएगा क्योंकि 3 3 को डिवाइड करता है। 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, 3 6, ये भी एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये a और ये b है, तो 3 हो गया। उसके बाद 4 बचा। अब 4 सिर्फ 4 को यहाँ डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर 4 4 आ जाएगा। उसके बाद लास्टली हमारे पास 6 बच रहा है, तो ये आएगा 6 6, क्योंकि 6 6 को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इस तरह से एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। अब यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करेंगे हम। इसका काम हो गया हमारे पास, ये जो हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा था। इसको लिख ले, इसको यहाँ पर हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ये रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा, रिलेशन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे देखना। सबसे पहले 1 1 1 2 ये सब आ जाएंगे हमारे पास। 1 1 आएगा, उसके बाद 1 2, फिर 1 3, 1 4 एंड 1 6। ये सारे एलिमेंट आएंगे क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करता है। उसके बाद 2 2 यहाँ आएगा हमारे पास, 2 2, 2 4 एंड 2 6। इसके बाद 3 वाले एलिमेंट लेंगे हम, तो 3 3 आएगा, उसके बाद 3 6 आ जाएगा। फिर बाद में 4 लेंगे तो क्या आएंगे यहाँ पर, 4 4 आएगा, और फाइनली हमारे पास 6 6 भी आ जाएगा। तो इतने ही एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे हमारे पास। तो ये जितने एलिमेंट्स है देखो 1 1 2 2 3 3, ये सारे एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो आर के अंदर हमारे पास इतने एलिमेंट्स आने वाले। तो क्या बोला है सबसे पहले, राइट इन रोस्टर फॉर्म। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ आर। अब इसका क्या निकालना है, डोमेन। तो डोमेन निकालेंगे हम, डी इज इक्वल टू, डोमेन क्या होगा, पहले एलिमेंट का कलेक्शन। तो यहाँ आ गया 1, उसके बाद 1 रिपीट कर रहा है, फिर ये 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ जाएगा एंड 6। तो ये डोमेन में सारे एलिमेंट आएंगे क्योंकि पहले एलिमेंट हर जगह है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, डोमेन ऑफ आर के बाद फाइंड द रेंज ऑफ आर। आर का रेंज भी निकालना है, तो रेंज निकालेंगे हम लोग। मैं यहाँ पर रेंज लिख देता हूँ, रेंज इज इक्वल टू, रेंज में कौन सा एलिमेंट है देखो, 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है एंड 6 भी आ रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर रेंज में सारे के सारे एलिमेंट आ गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास
कंप्लीट हुआ फाइंड द रेंज ऑफ आर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस खाली आपको करना क्या है यहाँ पर, ये सारे जो कंडीशंस गिवन है इन कंडीशंस को प्रॉपर्ली यूज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बी इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इसी कंडीशन की बिना पर, इसी रिलेशन की बिना पर हम लोगों ने यहाँ पर एलिमेंट्स को क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद आर को बनाए, और आर के बनने के बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन है उसको डोमेन बताया, और जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन है यहाँ पर हमने उसको क्या बता दिया कि हमारे पास रेंज है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। अब यहाँ पर डबल से हमको क्या करना है, डोमेन एंड रेंज को फाइंड आउट करना है, और रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइंड है। तो यहाँ पर देखो सेट हमारे पास एक सेट गिवन है जिसमें से x के एलिमेंट आ रहे हैं, तो बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पर रेंज और डोमेन निकाल पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग, रिलेशन आर इज इक्वल टू, अब समझना यहाँ पर पहला एलिमेंट हमारा x है और दूसरा एलिमेंट x प्लस 5 है। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पर 0 लूंगा, x की वैल्यू जैसे ही हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। उसके बाद सिमिलरली जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा 1 कॉमा, और 1 प्लस 5 इज 6। उसके बाद x की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ 2 रखूंगा तो 2 प्लस 5 इज हमारे x की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पर 2, तो 2 प्लस 5 हमारे पास यहाँ आ जाएगा 7। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा 3, x की वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पर 3, और 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 8। अब ये 8 आ गया। उसके बाद x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग 4, x की वैल्यू हम जैसे ही 4 रखेंगे यहाँ पर तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 9 हो जाएगा। सो फाइनली हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू जब 5 रखेंगे, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 प्लस 5 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इसमें क्या करना है, x के सारे एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट पर रखना है और उसमें 5 को ऐड करके सेकंड एलिमेंट कर देना है। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास 5 है, इस 1 में 5 ऐड करेंगे 6 मिल गया, 2 में 5 ऐड करेंगे 7 मिल गया, 3 में 5 ऐड करेंगे 8 मिल गया, 5 में 5 4 में 5 ऐड करेंगे 9 मिल गया, और 5 में आप 5 ऐड करेंगे आपको 10 मिल जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये रिलेशन क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या बोला है हमको, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो इसका डोमेन क्या होगा, पहले एलिमेंट का जो कलेक्शन है हमारे पास वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5, ये होगा हमारे पास डोमेन। और इसका रेंज हमारे पास क्या होने वाला है, इसका रेंज हो जाएगा हमारे पास सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन, दैट इज 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका कलेक्शन, रेंज का कलेक्शन। तो डोमेन में इतने एलिमेंट आएंगे इसके, और रेंज में इतने एलिमेंट आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। राइट द रिलेशन आर x, x क्यूब सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। अब देखो डबल से वही हमारे पास रिलेशन निकालना है हमको, और यहाँ एक कंडीशन दिया है x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, और राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो हमको सिर्फ रोस्टर फॉर्म में इसको लिख देना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस r को। तो समझते हैं हम लोग सबसे पहले x के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं। हमारे पास कंडीशन दिया है x और x क्यूब, पहला एलिमेंट x होगा हमारे पास और दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या होगा x क्यूब होगा। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे पास 2 3 5 2 3 5 7 और बस इतने ही होंगे, 2 3 5 7। ये हमारे पास 10 प्राइम नंबर है जो कि लेस देन 10 है। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पहले क्या आएगा हमारे पास 2 कॉमा, उसके बाद 2 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 8, क्योंकि पहला जो भी एलिमेंट आएगा दूसरा एलिमेंट उसका क्या है यहाँ पर हमारे पास क्यूब है। उसके बाद हम लेंगे 3 का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हमारे पास होगा यहाँ पर 27। तो दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा हमारे पास 3,27। उसके बाद हमारे पास 5 है, तो हमको पता है 5 आएगा, और 5 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 125। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 7 आ जाएगा यहाँ पर, और 7 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 343 होगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, 343 आएगा। 7 को 7 7 49 एंड 49 7 343 होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 3 का क्यूब हमारे पास कितना आता है 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। तो ये आ गया हमारे पास, और इसने बोला था इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म में। तो यही इसका आंसर है। तो इतना ही करना था इसमें बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपके समझ गया होगा आपको आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है x y z एंड b हमारे पास 1,2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अब देखो a टू b के ऊपर कितने रिलेशंस डिफाइंड हो सकते हैं वो बताना है। मतलब क्या बोल रहा है हमारे पास, इसको समझना, r हमारे पास एक रिलेशन है जो कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, सेट a से सेट b के ऊपर डिफाइंड है। तो कितने रिलेशन यहाँ पर हम a से b के ऊपर डिफाइंड करेंगे। अब हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देख रहे थे हमने वहीं पर देखा कि
आर हमारे पास क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो हमको ये देखना पड़ेगा ए क्रॉस बी में कितने सबसेट आते हैं। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे। और सबसेट निकालने का हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला था 2n, ठीक है, 2n था। बट यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो इसके लिए हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो समझना यहाँ पर कैसे आएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बोल देंगे सोल्यूशन लेट सेट ए हमारे पास जो गिवन है इसमें एलिमेंट है x, y और z। तो यहाँ से n ऑफ a में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। उसके बाद सेट b हमारे पास क्या बोल रहा है, सेट b में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2। तो यहाँ से n ऑफ b हमारे पास क्या हो सकता है, n ऑफ b हमारे पास हो जाएगा 2। तो यहाँ पर n ऑफ a और n ऑफ b तो हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद n ऑफ a क्रॉस b में भी कितने एलिमेंट होते हैं मैं वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। n ऑफ a क्रॉस b ये आता है हमारे पास n ऑफ a इंटू n ऑफ b के बराबर होता है, हम लोगों ने देखा था इसको। तो n ऑफ a में कितने एलिमेंट है, 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब n ऑफ a क्रॉस b में हमारे पास कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 6 एलिमेंट आने वाले हैं। तो इसके क्या करना है, हमको नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, n ऑफ a क्रॉस b के सबसेट निकालना है। और हम लोगों ने देखा था कि कोई भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है उसका, 2n का फॉर्मूला था। तो यहाँ पर n की जगह हम क्या रख देंगे 6, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएंगे। तो बहुत आसानी से हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन a to b इज क्या आएगा, 2⁶। अब 2⁶ यानी कितना हो जाएगा ये 64। 2⁶ को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 64। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो हमारे पास डिफाइंड होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वो कितने होंगे, हमारे पास 6 होंगे। और यही हमसे उसने पूछा था कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय R is equal to a comma b such that ab belongs to z, a minus b is an integer. Find the domain and range of the function. इसका डोमेन और रेंज हमको निकालना है। तो देखो बहुत आसानी के साथ यहाँ पर देखते के साथ हमको आंसर पता चल रहा है कि क्या होगा। जो R हमारे पास डिफाइंड है उसमें क्या बोल रहा है कि a comma b such that a comma b belongs to z। ये आ कहाँ से रहा है, z से। और इसके बाद a minus b is an integer। ये क्या होना चाहिए, is an integer। तो r को निकालो। अब यहाँ पर देखो हम अगर कोई भी दो इंटीजर ले और उनका सब्ट्रैक्शन ले तो हमेशा इंटीजर आएगा। मतलब आप इस a की जगह कोई भी इंटीजर रख सकते हो, कोई भी इंटीजर रखो, और इस b की जगह भी कोई भी इंटीजर आप रख दो और दोनों का सब्ट्रैक्शन लो, वो ऑलवेज इंटीजर आएगा, ऑलवेज। मतलब a आपका जो है तो कुछ भी हो सकता है, a बिलोंग्स टू z में से, और b भी आपका कुछ भी होता है, हो सकता है b बिलोंग्स टू z में से। तो यहाँ से एक बात हमारे समझ में आ गई कि जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट जो है हमारे पास वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, या 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो पहली पोजीशन पे कोई भी इंटीजर आ सकता है। इसका मतलब पहली पोजीशन पे अगर हम कोई भी इंटीजर को ले सकते हैं तो यहाँ से हम बहुत आसानी से बासानी इसका डायरेक्ट डोमेन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका डोमेन हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे। डोमेन, इसका जो डोमेन होगा पहले एलिमेंट का कलेक्शन। अब पहले एलिमेंट की जगह क्या क्या रख सकते हैं हम, पूरा का पूरा z रख सकते हैं, है ना। कोई भी इंटीजर रख सकते हैं पहले एलिमेंट की जगह, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, z हो जाएगा। उसके बाद इसने क्या बोला, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, रेंज भी निकालना है। तो देखो यहाँ पर रेंज क्या होगी, जब हमारा डोमेन पूरा का पूरा इंटीजर है और यहाँ पर b की जगह हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी आर्बिट्ररी इंटीजर ले और दोनों का सब्ट्रैक्शन ले तो ऑलवेज इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब रेंज भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा z हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्यादा जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, देखते के साथ हमको समझ रहा है कि अगर हम कोई भी इंटीजर ले और उनका सब्ट्रैक्शन ले तो ऑलवेज इंटीजर आता है। मतलब पहली पोजीशन पे कोई भी इंटीजर आप रख सकते हैं, इसलिए डोमेन आपका z हो जाएगा, और दूसरी पोजीशन पे भी आप कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, इसलिए आपका रेंज भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हुई रिलेशन के बारे में। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी रिलेशन चैप्टर को लेकर, मैंने इसमें सब आपको बता दिया। जो मेन पॉइंट थे उनको आपने याद रखना है। जैसे कि जो भी रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है, ऑलवेज सबसेट होता है। ये चीजों को याद रखो। उसके बाद डोमेन अगर निकालना है तो रिलेशन के जो पहले एलिमेंट का कलेक्शन होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, और रिलेशन के जो दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। और हमारा जो रिलेशन है, अगर कभी सपोज करो आपका रिलेशन a to b डिफाइंड है, तो ये b आपका क्या होता है यहाँ पर,
कोडोमेन होता है। तो इन चीजों को याद रखना है, यही इनके इस चैप्टर के की पॉइंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर कहीं कुछ आपको डाउट डिफिकल्टीज है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।